Hello बच्चों, let's see the question. Calculate the change in potential energy of a body raised in water to a height small h. Will the potential energy of the water in the vessel change when the body rises? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta that what is potential energy under gravity. तो ग्रेविटी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इफ देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m देन देयर इज अ वेट ऑफ mg. और अगर आप उसको लिफ्ट कराना चाहते हैं ऊपर तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स mg एंड टेक इट अप टू द हाइट स्मॉल h. देन द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी. किसकी वजह से होती है? ऑफ द बॉडी. तो इट विल बी गिवन बाई हाउ. ये mg फोर्स लगा के ऊपर इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं कितना h. तो ये हमारा हो जाएगा u इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स mg h. अभी mg क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा. तो और हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू w इंटू एच. इस w पे लगा देते हैं डैश क्योंकि ये w डैश यहाँ क्या है? एपरेंट वेट. क्योंकि हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना उस पे डाउनवर्ड लग रहा होगा. तो हमारी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक क्या है? कंटेनर. कंटेनर क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है क्या? ये वाटर. वाटर मान लिया एक बॉडी है कितने v वॉल्यूम की. इस बॉडी का वॉल्यूम कितना है v. और इसकी डेंसिटी मान ली कितनी है रो. ये किस इसकी डेंसिटी मान ली रो नोट है. तो ये इसमें डूबा हुआ है तो इसका नीचे डाउनवर्ड एपरेंट वेट कितना होगा ये चेक कर लेते हैं ना. तो एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी ये हो जाएगा हमारा एपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट. तो अपथ्रस्ट माइनस करेंगे ट्रू वेट में से तभी तो एपरेंट वेट बनेगा. तो एपरेंट वेट इसका हो जाएगा मान लिया डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू ट्रू वेट. इसका क्या हो जाएगा? ट्रू वेट इसका होगा मास इंटू जी. और मास इंटू जी लेट इट बी एम बी इंटू जी. और ये माइनस अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? ये भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड. तो ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ द लिक्विड और वी कैन सी द वाटर इंटू जी. तो यहाँ से मास ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा आपका? मास. क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इक्वल होता है मास ऑफ वन वॉल्यूम. तो मास इक्वल क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो बॉडी के लिए डेंसिटी आपने कितनी मानी है? रो. और वॉल्यूम इसका हो जाएगा वी और ये हो जाएगा जी. माइनस इसके लिए लिक्विड का डेंसिटी आपने कितना माना है? रो नॉट. इसका ही वॉल्यूम कितना होगा? सेम. जितना बॉडी का वॉल्यूम उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम. तो वी इंटू जी. तो इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या? वी. तो हमारा एपरेंट वेट विल बी देयर डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो माइनस रो नॉट और वी जी. तो ये हमारा क्या है? वो फोर्स जो उस पर कितना लग रहा है? डाउनवर्ड. ये कहाँ पर है? वाटर के अंदर है. दिस इज द डाउनवर्ड. अब ये ऊपर राइज होगी तो ऊपर राइज होने के लिए कितना डब्ल्यू नॉट ही तो ऊपर वर्क लगेगा. तो द इंक्रीज इन और द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ये हमारी हो जाएगी डेल्टा यू इज इक्वल टू. ये कहाँ जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है. तो कितना हाइट तक गया है? एच हाइट तक. वो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कितनी हाइट तक राइज होता है? अप टू द हाइट स्मॉल एच. तो एच हाइट तक राइज हो रहा है तो आपको मालूम है ये हमारा आ जाएगा डब्ल्यू इंटू एच फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अभी डब्ल्यू डैश कितना आ रहा है हमारा? इट इज रो नॉट और वी जी और इंटू एच. दिस इज व्हाट? एनर्जी. नाउ पॉइंट इज दिस. ये किसकी एनर्जी है? इस बॉडी की. तो यहाँ पे हम एक बात देख लेते हैं. When the body rises in water, the level of water will not
be changed. ऐसा क्यों? Because the body is moving inside the water. ये दैट मीन्स ये अगर हमारा क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पर इसी में अगर ये बॉडी कहाँ अप और डाउन होगी, तो ये जो लेवल रहेगा वाटर का वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा. एंड ड्यू टू सेम लेवल द पोटेंशियल एनर्जी of the water in the vessel will not be changed. और यही आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट में कि क्या वाटर की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.